हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओरिएंटेशन क्लासेस। और हम सभी आज क्लास 12 के फिज़िक्स जहाँ तक पढ़ चुके हैं उसके आगे डिस्कस करेंगे। और हमने पिछले 2 वीडियो में एक बार आपको रिवाइज करा देते हैं। तो हमने परावर्तन जान रखा है क्या है और उसके नियम, फिर उसके बाद से उस पर बेस्ड जितने भी कॉन्सेप्ट बनते हैं और उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल भी हमने आपको कराया। फिर उसके बाद से समतल दर्पण क्या होता है, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, फिर समतल दर्पण की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, वो सारी चीज़ हम लोग समझे हैं। तो आज की क्लास इम्पॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम सब स्फेरिकल मिरर यानी कि गोलीय दर्पण के बारे में चर्चा करेंगे और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये जितनी भी सारी चीज़ें आज की क्लास में होंगी इसमें हम आप सबको एक चीज़ बता दें कि बोर्ड के अगर नज़रिए से देखा जाए तो इसमें आपको जैसे जितने भी टॉपिक हम आपको कराएंगे कि ध्रुव क्या होता है, वक्ता त्रिज्या क्या होती है, वक्ता केंद्र क्या होता है, गोलीय दर्पण क्या होता है, ये आपसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। लेकिन आगे के आने वाली जो क्लासेस हैं ये उन सब के लिए आज की क्लास ये आधार हो जाएगी, एक बेस हो जाएगा। और अब आपका बेस मजबूत रहेगा तो आप आगे क्लास को समझ पाएंगे। और तो हम लोग आज आप जैसे देख रहे होंगे गोलीय दर्पण, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। इंग्लिश में इसको स्फेरिकल मिरर बोला जाता है। तो इसके बारे में आज चर्चा करेंगे कि गोलीय दर्पण होता क्या है और गोलीय दर्पण के प्रकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें गोलीय दर्पण जो होता है ये क्या होता है, एक गोले को काट कर, ठीक है, एक गोले को काट कर जो हमें 2 प्रकार का दर्पण मिलता है। जब हम एक गोले को काटते हैं तो हमें 2 प्रकार का दर्पण मिलता है। ठीक है, और वो 2 प्रकार का दर्पण कैसे मिलता है वो आपके ऊपर है कि जैसे आप उसके आंतरिक सतह को यानी अंदर की सतह को आप पेंट कर दीजिए, सिल्वरिंग कर दीजिए, ठीक है, और बाहरी जो सतह है उसको परावर्तक सतह बना दीजिए। ठीक है, या उसके बाद से आप अब की बार मतलब आप ये कर सकते हो कि एक सतह को आप सिल्वरिंग कर लीजिए और एक क्या बना दीजिए, आप उसका परावर्तक सतह बना दीजिए। ठीक है, तो देखो गोलीय दर्पण क्या होता है, क्योंकि गोलीय दर्पण गोले का एक हिस्सा होता है। ठीक है, गोले को काट के बनाया जाता है इसलिए इसको गोलीय दर्पण बोलते हैं। आप नोटिस करो, आप जब गोलीय दर्पण के बारे में सोचो तो आपके माइंड में टेनिस की बॉल आनी चाहिए। ठीक है, जब टेनिस की जो बॉल होती है, जब आप उससे बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेल लेते हो तो बीच से वो टूट जाता है और टूटने के बाद वो बॉल 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अलग अलग जो हिस्से होते हैं उनसे हम अलग अलग 2 प्रकार के दर्पण बना सकते हैं। ठीक है, तो जो गोलीय दर्पण हमारा होता है आपको हम ऐसे समझा देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक ये आपका गोला है, ठीक है, और इस गोले को अगर आप बीच से काट देंगे ऐसे तो हमें 2 प्रकार का, एक इस प्रकार का और इस प्रकार का मिलेगा। ठीक है, और ये वाला सतह इसमें है, ये वाला है। अब आपके ऊपर है, अगर आपने इस जो सतह है ये वाला, इसको आप बाहरी सतह बोल दीजिए और ये वाले को आंतरिक सतह। अगर आप इसके आंतरिक सतह पर आप सिल्वरिंग कर रहे हो तो बाहरी सतह आपकी क्या कहलाएगी, परावर्तक सतह कहलाएगी। इसके अगर बाहरी सतह को आप सिल्वरिंग कर रहे हो तो आंतरिक सतह आपकी क्या कहलाएगी, परावर्तक सतह कहलाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें अब इस पे डिस्कस करना है कि जो 2 प्रकार का मिलता है वो कौन सा अवतल होता है, कौन सा उत्तल होता है, तो ये चीज़ हम देखेंगे। तो जो मतलब गोलीय दर्पण इसलिए कहते हैं क्योंकि ये गोले को काट के बनाया जाता है, गोले का हिस्सा जो होता है, इसलिए क्या होता है, गोलीय दर्पण होता है। ठीक है, तो हम सभी लोग गोलीय दर्पण के प्रकार के बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ समझ में आई होगी। अब गोलीय दर्पण के प्रकार में देखो तो हम हेडिंग कर लेते हैं आपका गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार। ठीक है, प्रकार। तो गोलीय दर्पण के प्रकार जो है ये देखो, सबसे पहले हम आपको बताए थे एक आपको इस टाइप का मिलेगा, ठीक है, और एक आपको इस टाइप का मिलेगा। ठीक, तो हम क्या करते हैं इस वाले में हम क्या करते हैं, इसको बाहर से यानी बाहरी सतह पर इसके हम सिल्वरिंग कर देते हैं।
इसके बाहरी सतह पे क्या कर देंगे, सिल्वरिंग कर देंगे। ठीक है, और इस वाले में क्या करते हैं, जो आपका ये वाला हिस्सा है आंतरिक सतह, इस पे हम क्या कर देंगे, सिल्वरिंग कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार देखो, ये जो आपका है यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, जो आपका बाहरी सतह है, बाहरी सतह, बाहरी सतह, ठीक है, इस पे सिल्वरिंग हो रखी है। ठीक, और जो आपका यहाँ पे जो आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह आपका है, आंतरिक सतह, जो आपका आंतरिक सतह है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये आपकी परावर्तक सतह कहलाएगी। परावर्तक, जो आंतरिक सतह होगा उसको क्या कहेंगे, परावर्तक सतह। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप देखो, जो आपका आंतरिक सतह है उस पे हमने क्या कर रखा है, सिल्वरिंग। यहाँ पे हम लिख देते हैं जो हमारा आंतरिक सतह है, आंतरिक सतह, इस पर आंतरिक सतह जो है हमारा, इस पर हमने क्या कर रखा है, सिल्वरिंग कर रखा है। ठीक है, और परावर्तक सतह जो है, आपका ये जो आपका बाहरी सतह है, आपका क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह। ठीक है, देखो सिल्वरिंग होने का मतलब किस पे कलई कर दिया गया है, हिंदी में कलई बोलते हैं। ठीक है, इसको कलई कर दिया गया। आपको हमने पहले लेक्चर में बता रखा था कि एक हिस्से को क्या कर देते हैं, एक हिस्से को एक इस प्रकार किसी खास पदार्थ का लेप लगा देते हैं। ठीक है, तो उसी को सिल्वरिंग या कलई करना बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे, तो अब यहाँ से देखो, आप जो आपका बाहरी सतह और आंतरिक सतह, यहाँ पे बाहरी सतह आंतरिक सतह, तो आप एक चीज़ देखना, आपका यहाँ पे जो बाहरी सतह है उस पर सिल्वरिंग किया गया है, और आंतरिक सतह जो आपका है वो परावर्तक पृष्ठ है। तो ये जो इस प्रकार का जो दर्पण हमको मिलता है उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण बोला जाता है। ठीक है, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इसको क्या बोला जाता है, कॉनकेव मिरर। और जो आपका इसमें देखना, ये अंदर से अगर आपका क्या रहेगा, सिल्वरिंग रहेगा, और बाहरी सतह जो आपका होगा परावर्तक सतह होगा, तो ये आपका क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण। और इसको हिंदी में उत्तल दर्पण, इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर बोलता है। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, कैसे याद कर सकते हो, एक ट्रिक है छोटी सी जो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखो, आप अपनी कॉपी में ऐसे आप नोट्स बना रहे हो अच्छे से, तो आप लिख सकते हो। आप ऐसे बनाइएगा, और अवतल दर्पण में आप क्या लिख लीजिएगा, ऐसा गोलीय दर्पण। ठीक है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखो ये अंदर वाला परावर्तक सतह है ना, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह अंदर की ओर हो, अंदर की ओर हो या दबा हुआ हो। ठीक है, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह दबा हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और उत्तल दर्पण में क्या लिखोगे, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक सतह, देखो परावर्तक सतह ये आपका है, ये उभरा हुआ है। ठीक है, उभरा हुआ है, तो वो क्या कहलाता है, आपका उत्तल दर्पण। ट्रिक से आप कैसे याद कर सकते हो, जैसे आपको पता है छोटा ऊ से उत्तल हो जाएगा और छोटा ऊ से उभरा भी बनता है।
तो उ मतलब उत्तल, उभरा, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और इस पे अब हम जो गोलीय दर्पण होता है उसकी विशेषताएं इसके आगे डिस्कस करेंगे। विशेषताएं का मतलब कि हमें गोलीय दर्पण का ध्रुव कहाँ मिलता है, ठीक है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस क्या होता है, तो डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब गोलीय दर्पण के गुणधर्म की यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। ठीक है, देखिए आपके सामने दो तरह का दर्पण बना है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। ठीक है, तो ये जो ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष, वक्रता त्रिज्या, आगे भी हमको पढ़ना एक इम्पॉर्टेंट, वो आपको भी अलग से पढ़ाएंगे, फोकस तथा फोकस दूरी। ठीक है, तो ये इन दोनों दर्पणों के लिए सेम होता है। ठीक है, जो मतलब ध्रुव की यहाँ पे जो परिभाषा होगी वो इसके लिए सबके लिए सेम होगी। ठीक है, तो हम इसको चलो एक एक डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्रुव क्या होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, पोल। तो जो आपका दर्पण होता है, ठीक है, जो आपका दर्पण होता है, जैसे पहले हम अवतल दर्पण पे डिस्कस करेंगे, फिर उत्तल पे डिस्कस करेंगे। तो आपका जो अवतल दर्पण होता है, ये दर्पण, इसका जो मध्य बिंदु होता है, इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, इसको बोला जाता है इस अवतल दर्पण का ध्रुव। ठीक है, तो इसका मध्य बिंदु यहां पे है। ठीक है, तो ये जो हिस्सा आपका होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, P। ये जो आपका मध्य बिंदु होगा, ये आपका क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। समझ पाए? तो ये आपका इस दर्पण का, अवतल दर्पण का जो मध्य बिंदु है, उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अभी आप कुछ देर पहले देखे हो कि ये एक गोले का हिस्सा था, एक गोले से काट कर हम इसको इस प्रकार बनाए हैं। ठीक है, तो ये जो अवतल दर्पण है, ये एक गोलीय दर्पण का एक हिस्सा होता है। ठीक है, ऐसे गोलीय दर्पण था, इसको काट के बनाए। तो उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, ठीक है, उस गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, उसको क्या बोला जाता है, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे उस गोले का इस वाले पॉइंट पे हम मान लेते हैं, ठीक है, कि इस वाले पॉइंट पे आपका, यहां पे आपका क्या रहेगा, केंद्र। ठीक है, और वक्रता केंद्र को हम किससे दिखाते हैं, सी से। ठीक है, किससे दिखाते हैं, सी से। देखो ध्रुव, पहले हम ध्रुव के बारे में लिख देते हैं। ध्रुव जो आपका होता है, ये क्या है, जो दर्पण होता है, दर्पण का ध्रुव, आपका दर्पण का मध्य बिंदु होता है। ठीक है, आप यहाँ लिख दो कौन से दर्पण, गोलीय दर्पण का लिख सकते हो। ठीक है, ये जो आपका होता है, ये गोलीय दर्पण का, ठीक है, गोलीय दर्पण का मध्य बिंदु। ठीक है, तो गोलीय दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं। वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता केंद्र आपका गोलीय दर्पण, जो आप गोलीय दर्पण आपका है, तो गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र बोलते हैं। ठीक है, तो इसको किससे दिखाते हैं, और इसको दिखाते हैं हम लोग किससे, ध्रुव को किससे दिखाते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसको P द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, P के द्वारा। इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, C के द्वारा। ठीक, इसको आप क्या लिख सकते हो वक्रता केंद्र के बारे में, इसमें आप क्या लिखोगे कि ये जो वक्रता केंद्र होता है, ये क्या होता है, गोलीय गोलीय दर्पण का केंद्र। ठीक है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है, ठीक है, गोलीय दर्पण का जो केंद्र होता है वो आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सी से। इसको आप सी से रिप्रेजेंट करते हो। ठीक है, अब आप देखो आगे, मुख्य अक्ष पे आते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र और ध्रुव।
वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है, ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव को जो मिलाने वाली रेखा होती है इसको मुख्य अक्ष कहा जाता है, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, आप इसको ऐसे मिला दीजिए कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो ये आपका देखो, ये जो लाइन है ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को आपस में क्या करती है, जोड़ती है। तो यानी कि वक्रता केंद्र यानी कि C तथा ध्रुव यानी कि P को जो मिलाने वाली जो रेखा होती है वो आपका गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। तो वक्रता केंद्र, ठीक है, वक्रता केंद्र और दर्पण, वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को, ठीक है, वक्रता केंद्र और दर्पण के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो जैसे आपका ये वक्रता केंद्र है, ये आपका क्या है, ध्रुव है, तो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, ठीक है। तो इनके जो बीच की दूरी है, ठीक है, मान लेते हैं कि इनके बीच की दूरी, देखिए इसको r से दिखाते हैं, ये आप मान लेते हैं कि ये बीच की दूरी इतना है और ये r हो जाएगा, ठीक। तो वक्रता त्रिज्या को इससे दिखाते हैं 8 से। ये क्या होता है आपका C तथा P, यानी वक्रता त्रिज्या जो आपका होता है वो क्या होता है, C यानी वक्रता केंद्र तथा P यानी कि ध्रुव के बीच की दूरी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब इसी प्रकार हम इस पे डिस्कस करेंगे। देखो या ध्रुव की बात करते हैं तो इसका मध्य बिंदु आपको क्या हो जाएगा, ध्रुव हो जाएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ पे P लिख सकते हो, इसका मध्य बिंदु ध्रुव हो जाएगा। ये भी गोलीय दर्पण को ही काट के बनाया गया, तो इस गोलीय दर्पण का केंद्र यहाँ पे मान लेते हैं, जो आपका केंद्र होगा, ठीक है, ये आपका जो केंद्र होगा इसको क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोलेंगे, C से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और इन दोनों को जो मिलाने वाली रेखा हो जाएगी आपकी, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा हो जाएगी ये, ठीक है, ये आपको क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष, ठीक है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये आपको क्या कहलाएगी, लाइन जो आपकी होती है मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा। और उसके बाद से यहाँ पे देखो ध्रुव और ये क्या है, वक्रता केंद्र, इनके बीच की जो बीच की दूरी होगी ये आपकी क्या हो जाएगी, वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार हमने ध्रुव, वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष और वक्रता त्रिज्या समझा, ठीक है। अब देखो आगे हम अलग से आपको समझाएंगे, फोकस की बात करते हैं, फोकस क्या होता है और उसके बाद से फोकस दूरी क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इतना नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद से फिर हम आगे डिस्कस करेंगे फोकस और फोकस दूरी का, ठीक है। तो अब आगे देखिए, गोलीय दर्पण का फोकस और फोकस दूरी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको बहुत अच्छे से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। देखो पहले हम जानते हैं कि ये फोकस क्या होता है, फोकस, ठीक है, फोकस पहले हम लोग जानेंगे कि फोकस क्या होता है। तो आपको पता है ये मुख्य अक्ष है, ठीक है, और ये मुख्य अक्ष है, ये आपका क्या है, वक्रता केंद्र है, ये आपका दर्पण का ध्रुव है, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल। पहले इस पे डिस्कस करेंगे फिर अभी इस पे आएंगे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फोकस को समझने के लिए हम मुख्य अक्ष के समांतर, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें इस दर्पण पर आपतित कराएंगे, ठीक है, ऊपर नीचे आप दोनों साइड करा सकते हो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस मुख्य अक्ष के समांतर, इस जो मुख्य अक्ष देख रहे हैं उसके समांतर प्रकाश किरणें आपतित करवाएंगे, किस पे, इस दर्पण पे, ठीक है। तो देखिए इस मुख्य अक्ष के समांतर एक आपकी प्रकाश किरण, ठीक है, ये जो हमने ब्लैक कलर यूज किया है आपकी प्रकाश किरण हो जाएगी, ये इस प्रकार कुछ आपतित हुई, ठीक है। और एक नीचे भी हम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण से आपतित करवा देते हैं, ठीक है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज आपको हम बता दें,
जब हम समतल दर्पण पढ़ रहे थे, ठीक है, तो समतल दर्पण में आपको बता रखा था कि आपको एक समतल दर्पण ये हो गया कुछ इस प्रकार का समतल दर्पण, ठीक है, और हमने बताया था आपतित किरण ऐसे आके पड़ेगा तो उतने ही कोण से वापस हो जाता है, ठीक है, यही तो परावर्तन का नियम होता है। तो वो मतलब किस कोण पे आके पड़ा उसके लिए हम क्या ड्रा करते थे, अभिलंब, जो दर्पण कैसे क्या होता था, लंब होता था। ये समतल दर्पण के लिए था, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि गोलीय दर्पण का ठीक है अभिलंब कहाँ पे बनता है, गोलीय दर्पण का अभिलंब होता कैसे है, कहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये जो आपतित किरण है ये जिस बिंदु से यहाँ पे आके टकराई ना, उस बिंदु से आप वक्रता केंद्र को मिला दीजिए, उस बिंदु से आप वक्रता केंद्र को मिला दीजिए, वो आपका क्या कहलाता है, अभिलंब कहलाता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा, ठीक है। ये वाली जो लाइन है आपकी, ये वाली, ठीक है, ये वाली लाइन आपकी क्या हो जाएगी, अभिलंब, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ये जो आपकी लाइन है ये आपकी क्या होगी, अभिलंब, ठीक है। अब देखो जो आपतित किरण है यहाँ हम परावर्तन का नियम लगाएंगे, ठीक है, आप परावर्तन का नियम आपको पढ़ा चुके हैं तो आपको पता है ये आके यहाँ पे आपतित हुई तो अभिलंब के साथ मान लीजिए कितने डिग्री का कोण बना रही है, कुछ भी बना रही होगी, ठीक है, मतलब कुछ कोण बनाएगी आपको पता है, और उतने ही कोण से क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। पढ़ने के बाद क्या हो जाती है किरणें, परावर्तित हो जाती हैं। तो परावर्तित होने के बाद ये जो आपकी किरण है ये परावर्तित होने के बाद से कुछ इस प्रकार से आएगी, आपकी किरण कुछ इस प्रकार से आएगी, ठीक है। उसके बाद से देखो अब ये वाली जो आपकी प्रकाश किरण है ये वाली, ठीक है, ये भी क्या होगा, ये जो प्रकाश किरण है ये जो है, और एक मिनट देखो आपको हम अब ये जो अभिलंब आप समझ गए हो ये हम चाहें तो आप यहाँ से मिटा भी सकते हैं, अभिलंब आप समझ गए होंगे, ठीक है। अभिलंब हमने आपको इसलिए बता रखा है क्योंकि आगे हम एक डेरिवेशन करेंगे उसमें आपको अभिलंब का कॉन्सेप्ट समझाना था हमें, इसलिए हमने पहले इस चीज़ को देख लिया है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि ये जो प्रकाश किरण है, ये जो आपतित किरण है आगे से पड़ी और परावर्तन के पश्चात ऐसे आ गई, ठीक है। यहाँ देखिएगा ये जो आपका आपतित किरण है यहाँ पे जाके आपतित किरण जाके दर्पण से टकराएगी, ठीक है, और टकराने के बाद से ये पुनः क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी, और परावर्तित होके ऐसे आके परावर्तित होके ऐसे ही जाएगी, ठीक है। तो आप देखो ये जो दोनों किरणें हैं जो परावर्तित किरणें हैं, ठीक है, ये जो परावर्तित होने के बाद से जो दोनों किरणें एक ही बिंदु पे देखो आपको मिलती हुई नजर आई, समझ में आया ना, एक ही बिंदु पर आपको ये असल में एक ही बिंदु पे आके मिली, ठीक है। तो ऐसे आप और भी आप मुख्य अक्ष के समांतर करोगे ऐसे आएगा, और भी मुख्य अक्ष के समांतर करोगे ऐसे आएगा। तो मतलब ये हुआ, तो ये जो बिंदु होता है इसी को बोला जाता है फोकस, और इसको दिखाते हैं एफ से, तो किसे दिखाते हैं, एफ से। समझ में आया कि आपतित किरण, जो आपकी आपतित किरण होती है ये परावर्तन के पश्चात, ठीक है, एक ही बिंदु पर क्या होती है, आके मिलती है, और वो बिंदु आपका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब इस पे देखो, इस पे जब देखोगे तो आपका ये वाला हिस्सा देख रहे हो, ये आपका क्या है, परावर्तक सतह है। तो मुख्य अक्ष आपका ये है, ठीक है, मुख्य अक्ष आपका ये है, तो मुख्य अक्ष के समांतर आप एक प्रकाश किरण, ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण ऐसे आके पड़ी, आपकी कौन सी किरण हो गई, आपतित किरण। एक नीचे भी बना दीजिए ऐसे आके, ठीक है। अब देखो ये पढ़ने के बाद आपको पता है ये फैल जाता है, ठीक है, ये फैल जाएगा कुछ इस प्रकार से आपका ये किरण क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। ये आपका नीचे वाला कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगा, और जो ऊपर का है आपका कुछ इस प्रकार से आपका, ठीक है, ये वाला जो है कुछ इस प्रकार से परावर्तित हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से कुछ परावर्तित हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जो पीछे लाके हम देखो ये परावर्तित किरण, और हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे इस प्रकार से, देखो हम पीछे की ओर कुछ इस प्रकार से बढ़ाएंगे परावर्तित किरण ऐसे, और ये वाला भी हम पीछे की ओर कुछ इस प्रकार बढ़ाएंगे। तो हमें ये जो प्रकाश किरण है
परावर्तित इस बिंदु पर आके मिलेगा। ठीक है, देखो सबसे पहले जब मुख्य अक्ष के समांतर एक आपतित किरण गई, परावर्तन के पश्चात ऐसे चली गई, फिर ये मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण गई, परावर्तन के पश्चात ऐसे चली गई। तो ये देखो अभी आपको देखो यहाँ पे मिली नहीं, असल में नहीं मिली, ये आप क्या किए हो, इस किरण को पीछे लाके और इस किरण को पीछे लाके मिलाए, तो ये दोनों एक ही बिंदु पर मिली। तो ये आपका ये बिंदु आपका क्या कहलाएगा, फोकस कहलाएगा, एफ। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपका फोकस हुआ। तो अब देखो इसको पढ़ते हैं, अब समझ में आएगा आपको ये सारी चीज़ जो हमने लिखी है। देखो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु पर मिलती हैं। देखो एक ही बिंदु पर मिली या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, इस केस में मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और वह बिंदु आपको क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका फोकस हो गया, ये फोकस हो गया। अब बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या होता है, तो देखो जो फोकस होता है और जो ध्रुव होता है इसके बीच की दूरी को, ठीक है, अब बात कर लेते हैं हम फोकस दूरी की। देखिए बात कर लेते हैं फोकस दूरी की। जो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, ठीक है, अब फोकस दूरी पर चर्चा करेंगे। तो ये क्या होता है, फोकस और ध्रुव, फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो आपकी क्या कहलाती है, फोकस दूरी। देखो हमने अभी इससे पहले क्या पढ़ा है, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। ठीक है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसको आर से डिनोट करते हैं। और उसके बाद से फोकस, ठीक है, फोकस और उसके बाद से ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है यानी एफ, यानी कि फोकस, ठीक है, और उसके बाद से एवं फोकस एवं ये आपका क्या हो गया, ध्रुव, यानी कि पोल, ध्रुव, ठीक है, कि जो बीच की दूरी होती है, मध्य दूरी, ये आपकी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, अब देखो, अब फोकस को आप कैपिटल एफ से दिखा सकते हो, फोकस दूरी को आप स्मॉल एफ से दिखा सकते हो, क्योंकि अगर हम दोनों को कैपिटल एफ से दिखाएंगे तो समझने में प्रॉब्लम होगा कि फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है। ठीक है, तो इसको स्मॉल एफ से आप दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इतना हम लोग ये गोले दर्पण का फोकस और फोकस दूरी समझ चुके हैं। ठीक है, आगे आप इसको नोट करिए। आगे हम आपको देखो ये अभी आपको बताए हैं कि ये क्या है, आपका वक्रता केंद्र। ठीक है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है इसको क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या बोलते हैं, इसको आर से दिखाते हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है, फोकस, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं, जिसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। यानी हम वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है, आपको हाई स्कूल में वो संबंध क्या है ऐसे बताया जाता है कि ये संबंध होता है। ठीक है, और वो जो संबंध हम आपको बताएंगे वो आपको खाली बताएंगे नहीं, वो प्रूफ करके हम देखेंगे कि वो संबंध क्या है, और आपके 2 या 3 मार्क्स में आपके बोर्ड एग्जाम में प्रीवियस ईयर में ये आ भी चुका है। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए। आगे हम देखेंगे फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो चलिए अब फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में हम संबंध देखते हैं। ठीक है, ये संबंध हम एक डेरिवेशन के माध्यम से निकालेंगे। अच्छा, एक चीज बच्चे ध्यान दीजिएगा, हम आपको दर्पण का द्वारक समझा देते हैं। ठीक है, आपके बुक में दर्पण का द्वारक लिखा होता है। ठीक है, तो वो पहले दर्पण का द्वारक समझ लेंगे, थोड़ा बहुत यूज है इसमें। तो देखो दर्पण का द्वारक क्या है, बहुत नॉर्मल सी चीज़ होती है। जैसे हमने आपको इसे एक दर्पण बनाया ऐसे, ठीक है, ये आपका दर्पण हो गया, दिख नहीं रहा है क्या, देखिए हमने एक ऐसे समझ लीजिए, एक हमने ऐसे दर्पण बनाया। ठीक है, और कोई भी दर्पण हो सकता है। अगर बाहर से आप इसको सिल्वरिंग कर रहे हो तो ये आपका अवतल दर्पण हो जाएगा, कॉनकेव मिरर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ये दर्पण जो होता है इसकी लंबाई कितनी, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई होती है उसको दर्पण का क्या बोलते हैं, द्वारक। ठीक है, द्वारक मतलब द्वारक शब्द द्वार से लिया गया। जैसे आपको पता है कि आपका जो द्वार है कि आपके घर में कितने लोग प्रवेश कर सकते हैं, वही आपका द्वारक हो, चाहे कितना बड़ा है क्या है। तो यहाँ पे कितनी प्रकाश की किरणें जा सकती हैं, आपतित हो सकती हैं, वो पूरा क्या होता है, तो कितनी होंगी, जितना बड़ा क्या होगा, दर्पण होगा। तो इस दर्पण का द्वारक क्या होता है, ये पूरे दर्पण की जो लंबाई होती है इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। समझ में आया? तो आप ये भी लिख सकते हो कि दर्पण की जो लंबाई होती है, गोलीय दर्पण की जो लंबाई होती है इसको क्या बोलते हैं, दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब देखो एक चीज़ आपको बता दें, सुनिए एक चीज़ और ध्यान सुन लीजिए। जैसे मान लो
हमने एक छोटा सा कर्व ऐसे बनाया, कर्व टाइप का लाइन, तो ये अब एक सीधी रेखा थोड़ी ना मानी जाएगी, ठीक है, ये सीधी रेखा थोड़ी ना मानी जाएगी। लेकिन अगर हम एक बहुत छोटा सा शायद आपको दिखे भी ना, एक छोटा सा ऐसे कर्व टाइप का बनाते हैं, तो इतना छोटा है कि इसको हम एक सरल रेखा मान सकते हैं, ठीक है। तो अगर मतलब द्वारक, एक चीज़ आपको समझाएंगे कि ये दर्पण ये बहुत छोटा सा, ये द्वारक हो गया, ये भी द्वारक हो गया। तो अगर आपका द्वारक बहुत छोटा है, मतलब आप जो दर्पण यूज करो बहुत छोटा, उसका द्वारक बहुत छोटा है, तो आप उसको एक क्या मान सकते हो, एक सीधी रेखा मान सकते हो, एक सरल रेखा मान सकते हो। समझ में आया? तो यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन अब हम इतना छोटा अगर बना दिए तो आपको समझाएंगे कैसे, वैसे हम इतना छोटा बनाते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी, और आप लोगों का कमेंट था कि आप बड़ा बनाइए, तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो में बड़ा बनाने की। और इसमें बच्चे आप चलो अभी डिस्कस करेंगे लास्ट में, ठीक है, वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले आप पढ़ लेते हैं। तो देखो, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, अब देखो जो हम डेरिवेशन करने जा रहे हैं, फोकस, दूरी, वक्रता, त्रिज्या में, वो उत्तल अवतल दोनों के लिए सेम है। नहीं कहो कि सर आप अवतल के लिए कराए, उत्तल के नहीं कराए, दोनों के लिए सेम है, रिलेशन सेम निकल के आएगा, ठीक है। और दोनों में रिलेशन बिटवीन जो होता है वो सेम होता है। देखो अब क्या होता है, सबसे पहले हम अवतल दर्पण लेके आपको समझाते हैं। तो हम एक अवतल दर्पण लेंगे, अवतल दर्पण ऐसे, आपको पता है बाहर से आप सिल्वरिंग करेंगे, ठीक है, और परावर्तक पृष्ठ इसका दबा हुआ रहेगा, तो ये कौन सा दर्पण आपको कहलाएगा, अवतल दर्पण। समझ में आने लगा? अब देखो ये आपका अवतल दर्पण हो गया, ठीक है, लिखने की जरूरत है नहीं, लिख देते हैं फिर भी, अवतल दर्पण, ठीक है, ये आपका अवतल दर्पण है। तो हम क्या करते हैं, देखो आपको पता है दर्पण का जो बीच का हिस्सा होता है, जो मध्य बिंदु होता है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, पोल बोलते हैं, पी, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ध्रुव, पी, आपका पी हो गया, ठीक है। और उसके बाद से इसका क्या होता है, यहाँ पे एक सेंटर होता है, ठीक है, एक क्या होता है, सेंटर होता है। तो आपका ये सेंटर हो गया, ठीक है। ठीक, और उसके बाद से ये जो सेंटर होता है, इसको वक्रता केंद्र को और जो ध्रुव को मिलाने वाली जो लाइन होती है क्या होगी, आपकी मुख्य अक्ष होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका मान लीजिए सेंटर है, ये आपका आगे बढ़ा दो, आपका मुख्य अक्ष, ये लाइन पूरी क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, ठीक है। और आपको पता है अभी हमने यहाँ पे जो यहाँ मिलता है ये क्या हो गया, फोकस, ठीक है। तो ये जो फोकस है, यानी कि ये फोकस है और ये ध्रुव है, तो इनके बीच की दूरी फोकस दूरी, और ये जो वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इन दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है, रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो अब देखो आपको सिंपल सा क्या करना है, ध्यान से इत्मीनान से देखिएगा। देखो ये जो प्रकाश किरण है हमारी, हम मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित कराते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर एक प्रकाश किरण आपतित कराते हैं ऐसे, ठीक है। अब देखो आपतित हुई तो कितने कोण से आपतित हुई, तो इसके लिए आपको क्या खींचना पड़ता है, अभिलंब। और आपको हमने बता रखा है, अभी थोड़ी देर पहले बताए हैं कि जो अभिलंब होता है गोलीय दर्पण का, वो जिस बिंदु पर प्रकाश जाए वहां से लेकर आप कहां तक मिला दो, ठीक है, वहां से कहां तक मिला दो, वक्रता केंद्र पे मिला दो। जैसे वहां होता था, आप ध्यान समझना, ऐसे आपका हो गया समतल दर्पण, ऐसे आया तो जो बिंदु यहाँ पे होता था वहां से आप सीधा एक अभिलंब ड्रा कर देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, आपतित कर जिस बिंदु पर आया वहां से आप क्या करोगे, आप किसको मिला दोगे, वक्रता केंद्र को, ठीक है। ये लाइन आपका क्या कहलाएगा, अभिलंब, ठीक। ये परावर्त, देखो ध्यान समझना, ये परावर्तित किरण नहीं कि परावर्तित होकर ऐसे है, ये आपका अभिलंब है। ये लाइन आपका क्या है, लाइन आपका हम यहाँ पे बना देते हैं, आपका क्या है, अभिलंब है, ठीक है, अभिलंब है। अब देखो ये जो आपतित किरण है, ये आपकी जो आपतित किरण है, ठीक है, ये आपकी क्या है, आपतित किरण जो है, आपतित किरण जो है, ठीक है, अभिलंब के साथ मान लीजिए ये जो कोण बनाएगी, मान लीजिए एक्स कोण बना रही है, कितना बना रही है, एक्स कोण। तो आपको पता है एक्स कोण बनाते हुए आके पड़ी, तो एक्स कोण के साथ क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। और कहाँ से परावर्तित हो जाएगी, फोकस से, अभी आप पढ़ चुके हो। तो ये परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, जिस प्रकार
फोकस से जाएगी। तो देखो कितने डिग्री से आके पड़ी थी x, तो उतने ही कोण से क्या होगी, परावर्तित होगी परावर्तन के नियम से। ये समझ पाए? अब देखो ध्यान से एक चीज देखना, आप यहां जो बिंदु है, यहां पे जो बिंदु यहां पे दर्पण आके टकरा रही है, उसको हम यम मान लेते हैं। ठीक, तो आप एक चीज देखो ध्यान से नोटिस करो। अगर सबसे पहले आपको बता दें, ये एक समांतर रेखा है, ये एक समांतर रेखा अगर मान लेते हो, और एक तिर्यक रेखा है, ये वाली तिर्यक रेखा, तो अगर ये x कोण बन रहा है तो ये आपका कितना बनेगा, ये कोण भी कितना बनेगा आपका x ही बनेगा। समझ पाए? ये आपके समांतर, ये समांतर, और ये अगर तिरछी रेखा मानते हो तो यहां तक का कोण कितना बना, x x 2x, तो ये कोण भी आपका कितना हो जाएगा, ये कोण आपका कितना हो जाएगा, ये वाला 2x। ठीक है, ये कोण कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो ध्यान से, तो यहां पे ये आप समझ सकते हो। देखो ये आप x 2x कैसे हुआ है, आपको हम बता देते हैं। वैसे एक इसे समांतर रेखा, यहाँ पे एक दो समांतर रेखा, उनको एक तिरछी रेखा काटती है। तो आप देखो ध्यान से, ये समांतर मान, ये समांतर मान, इन ये वाली जो तिरछी रेखा काटती है यहाँ पे, ये वाली आप यहाँ वाली नोटिस करना। तो इसके यहाँ से समांतर रेखा के साथ कितना बन रहा है, x, ये कोण x है, और इसका देखिए समांतर, तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़े होंगे, इसको बोलते हैं एकांतर, एकांतर और अंतः कोण बोला जाता है, एकांतर अंतः कोण की वजह से। ठीक है, और उसके बाद देखो ये, और ये देखो ये फिर और कुछ इस टाइप का ये, और उसके बाद ये वाली जो प्रकाश किरण ऐसे आके, देखो ये वाला जो परावर्तित किरण है, इसको तिरछी रेखा मानेंगे। तो यहाँ तक का जो कोण बन रहा है, देखो यहाँ इस वाले के साथ इसके वाले के साथ 2x बन रहा है, यानी कि ये 2x बन रहा है, तो आपका ये भी कितना बनेगा, 2x बनेगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं। तो अब देखो ध्यान से, तो आप ये लिख लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा दिमाग वहाँ समझाना थोड़ी ना आपको पेपर में। ठीक है, ये आपका x, ये आपका क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखना, जो हमने ये दर्पण देख रहे हो, जो द्वारक है ये दर्पण का, ठीक है, तो ये जो हम इस देखो यहाँ हम दर्पण का द्वारक इसको बहुत छोटा मानेंगे। ये दर्पण का द्वारक जो है बहुत छोटा है, आपको समझाने के लिए मैंने बड़ा क्या है, ये बहुत छोटा है, तो ये बहुत छोटा, अगर देखो बहुत छोटा सा ऐसे आप करोगे तो इसको एक सरल रेखा माना जा सकता है। तो अगर हम आपसे कहें कि यहाँ पे त्रिभुज 2 बन रहा है, एक CMP, तो आप बोलोगे सर ठीक है, ये CM तो समझ में आया, CP समझ में आया, ये M और P ये लाइन थोड़ी ना सीधी रेखा, तो त्रिभुज कैसे होगा। तो हम आपको बता रहे हैं, जब यहाँ पे लिख सकते हो छोटे द्वारक के लिए, अगर बहुत छोटा द्वारक आप मान लोगे तो इसको एक सीधी लाइन मान सकते हो आप, तो आपको एक त्रिभुज बनता हुआ दिखाई देगा CMP, और एक त्रिभुज क्या, FMP। तो हम यहाँ पे लिखेंगे छोटे द्वारक के लिए, ठीक है, छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए, छोटे द्वारक के लिए, द्वारक मतलब दर्पण की लंबाई, तो बहुत छोटी दर्पण की लंबाई हम लिए हैं, तो छोटे द्वारक के लिए आप क्या ले सकते हो, आपका जो त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज, CMP, कौन सा त्रिभुज, CM और P, CMP। ठीक है, ये त्रिभुज आपका CMP, तथा एक आपका क्या हो जाएगा, FMP, FMP, FMP को, ठीक है। अब 2 त्रिभुज बन गए ना, और ये जो आप सीधी लाइन मानोगे तो आप देखना ध्यान से, ये और ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज, ठीक है, समकोण त्रिभुज अब इनको माना जा सकता है। ठीक है, तो छोटे द्वारक के लिए, आपका जो छोटे द्वारक के लिए CMP, देखो CMP, ठीक है, और FMP, ये CMP और FMP को समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है, माना जा सकता है, समकोण त्रिभुज माना जा सकता है। ठीक है, ये देखना, ये हम लिखें C, ये आपका यम है, ये आपका P है, CMP और FMP, ठीक है, को समकोण त्रिभुज माना जा सकता है। अब आप देखो, अगर हम इन दोनों को समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, तो आप एक चीज़, आपको हमने बेसिक मैथमेटिक्स के क्लास में बताया है कि हम tan थीटा क्या पढ़ के आए हैं। देखो हम क्या पढ़े हैं, tan थीटा जो हमारा होता है, tan थीटा वो क्या होता है,
लंब बटे आधार। आप जानते हो tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, ये यूज करेंगे। और एक चीज़ आपको बता दें, आगे आगे जितने भी अब आगे की क्लासेस जितने भी होंगी, ठीक है, उसमें हम गोलीय पृष्ठ के साथ जितने भी डेरिवेशन करेंगे हम, ठीक है, और वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे और इसमें ये थोड़ा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री यूज होगा। तो आप आगे की क्लास उसको फिर से पढ़ के अच्छे से देख के आइएगा। और आप प्रीवियस ईयर उठाओ, अब अनसॉल्व्ड देखो, उसमें भर भर के क्वेश्चन आपको बड़े बड़े मार्क्स में, ठीक है, 5 नंबर में, 3 नंबर में, ठीक है, ये पूछे गए हैं। तो आगे की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप ये जो सारी चीज़ें आपका रिवीजन के लिए जो है वो आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद वो डेरिवेशन है, अगर आप ध्यान से करोगे तो एक बार में आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। फिर प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो आप कुछ कुछ दिन पे करते रहिएगा, ठीक है। तो अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, आपको पता है। अब ध्यान से देखो, अगर हम बात करते हैं किस त्रिभुज की, ठीक है, अगर हम बात करते हैं किस त्रिभुज की, CMP की, ठीक है, CMP की। और एक और बात समझना आप ध्यान से देखो, एक चीज़ और आपको बता दे रहे हैं। अगर मान लीजिए tan थीटा है आपका, tan थीटा, और ये थीटा जो आपका है बहुत छोटा सा कोण है, बहुत छोटा सा कोण है, अति सूक्ष्म है, मतलब कोण बहुत छोटा सा है ये, तो ये tan थीटा बराबर हो जाता है, लगभग किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर मान लिया जाता है, ठीक है, समझ पाए। और जैसे आपको पता है tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0, तो जब tan 0 डिग्री बहुत छोटा सा कोण, तो उसको लगभग 0 के बराबर मान लिया जाता है। तो आपको ये भी बात दिमाग में रखना है कि अगर आपका थीटा अति सूक्ष्म है तो tan थीटा किसके बराबर होता है, थीटा के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम कौन सा त्रिभुज देखेंगे, CMP में। कौन सा त्रिभुज, देखो ध्यान से, समकोण त्रिभुज है, तो आप किसमें देखोगे, त्रिभुज, समकोण बना लो CMP में, ठीक है, CMP में ध्यान से देखिएगा क्या है। आप tan थीटा लगाओ, तो ये देखो CMP आपको दिखाई ये वाला त्रिभुज, इसको सीधी लाइन आप मानिए, CMP, इसमें देखो, तो इसमें यहाँ पे tan का लगाएंगे हम, ठीक है, तो tan थीटा, तो tan और थीटा की जगह पे कितना है, x है, तो tan x बराबर क्या होता है, लंब बटे क्या होता है, आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखो लंब बटे आधार, तो यहाँ पे देखना CMP में आपका ये देखो सीधी लाइन मानोगे तो MP आपका क्या हो जाएगा, लंब, और CP आपका क्या हो जाएगा, आधार। तो आप क्या लिखोगे, लंब बटे आधार, यानी कि MP बटे क्या लिखोगे, CP, समझे। अब आप लिखोगे X, देखो आपका जो कोण है, यानी X जो कोण है ये अति सूक्ष्म है, क्योंकि आप द्वारक बहुत छोटा सा ले रहे हो तो कोण भी बहुत छोटा सा मिलेगा। अति सूक्ष्म अगर है, x आपका अति सूक्ष्म है, तो आप क्या कर सकते हो, tan x जो आपका है वो जो tan x है वो टेंड्स करेगा x की ओर, यानी tan x आपका किसके बराबर हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लिखना जरूर, ठीक है, कि x अगर आपका अति सूक्ष्म हो, ये बहुत आगे यूज आएगा। tan के लिए होता है, sin के लिए भी होता है, ये चीज़ हम आपको बताएंगे आगे। तो MP बटे CP, तो x बराबर आपका क्या हो गया, MP बटे CP। आप इसको 1 नंबर इक्वेशन दे सकते हो, ठीक है। अब आ जाओ इसी प्रकार दूसरे वाले, ठीक है, इसी प्रकार दूसरे वाले त्रिभुज में FMP में, ठीक है, कौन से त्रिभुज, समकोण त्रिभुज माने इसको, FMP में, FMP में। तो हम FMP में क्या देखेंगे, यहां भी हम tan थीटा लगाएंगे, तो यहां पे थीटा के साथ क्या लगा है, 2x, तो tan 2x करेंगे, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे कितना है, MP, आधार कितना है, FP, आधार कितना है, FP, तो कितना हो जाएगा, MP बटे F, आधार कितना है, यहाँ से यहाँ तक रहेगा आधार ना, FP। तो यहाँ भी आप लिखोगे जो आपका 2x है, यानी आपका जो कोण है ये अति सूक्ष्म है, बहुत छोटा सा है, अति सूक्ष्म है, तो आपका tan 2x किसके बराबर हो जाएगा बच्चे, बताओ, tan 2x के बराबर हो जाएगा, 2x के बराबर हो जाएगा, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा, MP बटे FP, ठीक है, ये हो गया। इसको आप 2 नंबर समीकरण दे दीजिए, ठीक है। अब आपको क्या करना है, देखो ध्यान से, x का मान उठा के यहाँ पे रख देना है, मतलब समीकरण 1 से x का मान उठा के आपको यहाँ रख देना है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण, ठीक है, 1 से x का मान
समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। अब देखो समीकरण 2 आपका क्या है, ध्यान से देखना कितना, पहले हम लिख देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2 आपका कितना है, 2x = MP/FP, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो x की जगह कितना रख देंगे, MP/CP, जो x है यहाँ क्या रख देंगे, MP/CP। तो यहाँ पे 2x यहाँ क्या कर देंगे, MP/CP, और बराबर आपका ये क्या हो जाएगा, MP/FP, ठीक है। MP और MP कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 2/CP = 1/FP। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा, 2FP = CP। तो यहाँ से FP बराबर आपका कितना हो जाएगा, CP/2, कितना हो जाएगा, FP = CP/2, ठीक है। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पे बताते हैं क्या आपका निकल के आया, FP = CP/2। तो इसका मतलब समझो FP आपका क्या है, अब आप दिमाग लगाओ FP क्या है, F से लेकर P, ये क्या आपका कहलाता है, F से लेकर P। अभी आपको बताया फोकस है ये, और ये क्या है, ध्रुव। तो फोकस और ध्रुव के जो बीच की दूरी होती है वो क्या कहलाती है, आपका फोकस दूरी। तो FP आपका क्या हो गया, फोकस दूरी, ठीक है। और देखो C और P, C से लेकर P की दूरी है वो क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। अब नीचे क्या है भाई, 2। तो अब आप ये पढ़ते आए हो, आज आपने सिद्ध किया, ठीक है, कि फोकस दूरी जो होता है वो वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। समझ पाए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। फोकस दूरी को हमने आपको बताया, आप स्मॉल f से दिखा सकते हो, वक्रता त्रिज्या आपका कैपिटल R होता है /2। तो ये फार्मूला होता है F = R/2। तो आप लिख सकते हो फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध में क्या लिख सकते हो, कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है, ठीक है। अगर आपको कहीं भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से आप उस चीज़ को देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि हमने एक एक चीज़ बड़े आराम से और बहुत क्लैरिटी के साथ बताया है, ठीक है। तो आप बहुत आराम से एक एक चीज़, कहीं भी आपको थोड़ा सा कम समझ में आता है, फिर से आप देखिए ध्यान से, कंसंट्रेट होके, तो आपको वो चीज़ 100% क्लियर हो जाएगी। तो आप आज से याद रखिएगा कि फोकस दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आधी होती है। और उसके बाद से इसको नोट करिए, और थोड़ा सा हम आगे डिस्कस करेंगे इसके। देखिए अब आगे हम चिन्ह प्रॉपर्टी की बात करते हैं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। चिन्ह प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि जैसे आप न्यूमेरिकल में आप यूजफुल होगा ये, तो सबसे पहले जानते हैं कि चिन्ह प्रॉपर्टी हम कैसे बनाते हैं, ठीक है। देखो जैसे आप, हम दोनों के लिए बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको यहाँ पे हम समझा देते हैं, देखिएगा ये जो आपका दर्पण है, ये अवतल दर्पण हो गया, ठीक है। इसके बारे में पहले जानेंगे, समझेंगे पहले। और आपको पता है ये आपका मुख्य अक्ष होता है, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, पोल हो गया, ठीक। यहाँ पे आपका क्या होता है, वक्रता केंद्र, और ये आपका क्या होगा, फोकस होगा, ये मुख्य अक्ष कहलाता है, ठीक है। तो आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इसमें हमें क्या क्या करना है, जो हमारा ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष है जो, ठीक है, जो मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष जो है, इसको हम क्या करते हैं, मुख्य अक्ष जो है, तो इस मुख्य अक्ष को हम एक्स अक्ष मान लेंगे। क्या मान लेंगे, एक्स अक्ष मान लेंगे। और उसके बाद से देखो, उसके बाद से हमें एक, ये इसको हमने एक्स अक्ष मान रखा है, ठीक है। और उसके बाद से हम यहाँ जो आपका दर्पण है, तो यहाँ पे हम एक क्या करते हैं, एक सीधी लाइन ऐसे ड्रा कर देंगे, एक ऐसे सीधी लाइन, ठीक है, ये वाली कुछ इस प्रकार। तो इसको हम वाई अक्ष मान लेंगे, क्या मान लेंगे, वाई अक्ष मान लेंगे। तो और उसके बाद जो आपका मूल बिंदु होगा, इसको मूल बिंदु मान लेंगे। जो आपका पोल होगा, मतलब ध्रुव जहाँ होगा, उसको क्या मान लेंगे, मूल बिंदु।
तो आपको ये कुछ कार्तीय तल के रूप में दिख रहा होगा। तो आपको इतना पता है, यहाँ से देखिएगा, ऐसे हम कुछ बना देते हैं। हमने क्या किया है, ये मुख्य अक्ष को क्या मान लिया है, एक्स अक्ष मान लिया, ठीक है। यहाँ से एक सीधी लाइन खींची, उसको हमने वाई अक्ष मान लिया, और ये आपका मूल बिंदु मान लिया। इधर जितनी भी चीज़ें आप लिखोगे वो क्या होगा, पॉजिटिव में। इधर देखो, इधर जितना आप जाओगे क्या होगा, पॉजिटिव। इधर जितना जाओगे क्या होगा, पॉजिटिव। और इधर आपका निगेटिव, और इधर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो आप एक चीज़ देखो, अवतल, ये कौन सा दर्पण है आपका, अवतल दर्पण है। कौन सा है, अवतल, अवतल दर्पण। ठीक है, हम अवतल दर्पण के हम अवतल दर्पण की त्रिज्या, ठीक है, और उसके बाद से अवतल दर्पण की फोकस दूरी, दोनों का साइन देखते हैं। हमें न्यूमेरिकल में यूजफुल रहेगा, और ये बहुत कॉमन सी चीज़ है जो बच्चे रट लेते हैं, लेकिन आप यहाँ समझो तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। और इसके बाद से आपसे न्यूमेरिकल अब बनने लगेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण की त्रिज्या और अवतल दर्पण की फोकस दूरी, इसका हम लोग साइन कन्वेंशन देखते हैं क्या होता है। तो आप एक चीज़ देखो, अवतल दर्पण की त्रिज्या जो है इधर है ना, इधर, तो ये क्या लिया जाएगा, निगेटिव। हमेशा इसको निगेटिव लेंगे। और अवतल दर्पण की फोकस दूरी भी आपको इधर मिल रही है, तो फोकस दूरी भी हमेशा कहाँ ले जाएगी, निगेटिव साइन में ले जाएगी, ठीक है। तो अवतल दर्पण के लिए आपको याद रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ये हमेशा निगेटिव आपको लेना है, ठीक है। और उसके बाद त्रिज्या, अवतल दर्पण की जो त्रिज्या होगी उसको भी हमें क्या लेना है, निगेटिव लेना रहेगा, ठीक है। अब देखो, बात हम कर लेते हैं किस दर्पण की, तो उत्तल दर्पण की। यहाँ समझ लीजिएगा, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखो, आपका ये उत्तल दर्पण हो जाएगा, इसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका मुख्य अक्ष हो जाएगा, ठीक। अब देखो, ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। देखो, ये आपका क्या हो जाएगा, ध्रुव, ठीक है। आपको पता है यहाँ जब हम ऐसे प्रकाश आपतित किरण पीछे बढ़ाए थे तो यहाँ पे आपको क्या मिला था, एफ फोकस मिला था। और ये जिस गोले का भाग होता है वो आप उसका केंद्र, ये मुख्य अक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो आपको पता है मुख्य अक्ष को आप क्या मान लेते हो, एक्स एक्सिस। यहाँ पे आप क्या करोगे, एक सीधी लाइन ड्रा कर दोगे, इसको हम वाई एक्सिस मान लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद से देखो, ये आप सबको ये सब आपसे पूछा नहीं जाएगा, ये सब आपको न्यूमेरिकल का बेस है, ठीक है। ये सब समझे रहोगे तो आप न्यूमेरिकल आपसे बन जाएगा। अब यहाँ पे देखना आप एक चीज़ ध्यान से, आपको पता है ये सारी चीज़ें पॉजिटिव चलती हैं इधर, ठीक है। मूल बिंदु अगर इसको माने हो तो इधर सब पॉजिटिव चलेंगी, ऊपर भी आपकी सब क्या चलेंगी, पॉजिटिव चलेंगी। इधर आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव, और नीचे भी आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव। तो यहाँ पे देखना, उत्तल दर्पण के लिए हम लिखते हैं, उत्तल दर्पण की जो, उत्तल दर्पण में अगर बात करते हैं, उत्तल दर्पण, ठीक है, उत्तल दर्पण की त्रिज्या की बात करते हैं। तो त्रिज्या आपको पता है इस ओर मिल रहा है तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्या होगा, पॉजिटिव, ठीक है। और उसके बाद से अगर उत्तल दर्पण की फोकस दूरी की बात करते हैं, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी तो आपको इधर मिलेगा, ठीक है। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है उसको हम किसके साथ लेंगे, हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी निगेटिव, ठीक है, और उसके बाद से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी पॉजिटिव, ये लिया जाता है। और इसके बाद से अवतल दर्पण की त्रिज्या निगेटिव और उत्तल दर्पण की त्रिज्या क्या होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो आई होप आप सभी लोगों को आज का सेशन समझ में आया होगा, और आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अगर आपको ये सेशन समझ में आया है, ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब हमारे चैनल को करते रहिए, और उसके बाद इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में बताइएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है। पिछली बार आप लोगों ने बताया था कि हाँ सर फिगर कुछ बड़ा बनाइए, तो उसमें हमने पूरी कोशिश की इस वीडियो में सुधारने की। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, और बहुत जल्दी जल्दी क्लासेस आपको मिलेंगी बराबर रेगुलर समय पे। अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी लोग, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।